तो सदन की कार्रवाई से पहले फिलहाल क्या कुछ किस तरीके की तैयारी रहेगी, इसको लेकर खास बातचीत कर रहे हैं जनता टीवी संवाददाता पवन सिवर विधानसभा अध्यक्ष के साथ। और फिलहाल हम पहले सवाल भी पूछ रहे थे, क्योंकि पवन अभी फिलहाल किस तरीके की तैयारियां होंगी, किस तरीके से सेशन चलेगा इसको लेकर, और खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से ध्यान सदन के अंदर रखा जाएगा? जी बिल्कुल, हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने 2 दिन लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस की है और तमाम जो विधायक हैं हरियाणा के, उनके साथ जो है वो बातचीत की है। कोरोना को लेकर उनके क्षेत्र के किस तरीके के हालात हैं उसके ऊपर बातचीत हुई है। साथ ही विधानसभा की जो कमेटियां हैं उनको और ज़्यादा प्रभावी बनाने को लेकर उनके सुझाव लिए गए हैं। और साथ ही इस दौरान हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र बुलाए जाने के सुझाव भी कई विधायकों ने दिए हैं। लेकिन विधानसभा का अगर सेशन बुलाया जाता है तो फिर किस तरीके की तैयारी विधानसभा सदन की रहेगी, चूंकि सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी मौजूद हैं। स्पीकर साहब से सबसे पहले ये जानना चाहूँगा सर, आज आपने दूसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, 60 से ज़्यादा विधायक जो है वो आपके साथ जुड़े हैं। किस तरीके के मोटे तौर पर सुझाव आए हैं और क्या मानसून सत्र को लेकर भी सुझाव आए हैं? देखिए, ये जो 2 दिन का हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है उसमें हमने सभी जो विधायक हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश की है और उसमें से अधिकतर विधायक जो हैं हमारे साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर जुड़े हैं। 2 विषयों को लेकर विशेष तौर पर चर्चा हुई है कि कोरोना के इस संक्रमण काल में उनके जो क्षेत्र में किस प्रकार की परिस्थिति थी, क्या वहाँ दिक्कतें आई, और दूसरा जो हम विधानसभा की जो कमेटियाँ फॉर्म करने जा रहे हैं किस प्रकार से कमेटियाँ फॉर्म होनी चाहिए, किस प्रकार से कमेटियों को और प्रभावी बनाया जा सकता है, क्या कोई और कमेटी भी बनाई जा सकती है, इसको लेकर के सभी विधायकों से चर्चा हुई है। बहुत अच्छे सुझाव आए हैं और मैं समझता हूँ कि उन सुझावों को मद्देनज़र रखते हुए आगे कमेटियों का गठन किया जाएगा। और जो कुछ विधायकों ने ये इच्छा जाहिर की है कि जो मानसून सत्र है वो भी बुलाया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अभी क्योंकि बहुत देर है, अभी 2 महीने दूर है, मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि ये कोरोना का संकट ख़त्म हो और जो आज एक सबसे बड़ा विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए ज़रूरत है वो है सोशल डिस्टेंसिंग की। इस सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बनी रहे उसको लेकर के क्या हम इसी विधानसभा के अपने विधानसभा के अंदर सत्र कर सकते हैं या हमें कहीं और किसी स्थान को देखने की आवश्यकता होगी, इसके ऊपर विचार किया जाना आवश्यक है। क्योंकि विधानसभा का सत्र बुलाना है नहीं बुलाना है इसका निर्णय तो सरकार करेगी, आदरणीय गवर्नर साहब करेंगे, लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ कि अगर करना पड़ता है या हमें इस प्रकार की मजबूरी है तो फिर हम सत्र जरूर बुलाएंगे। और उसके लिए हम अल्टरनेट जो है सभी स्थानों की जो देख रहे हैं, 2-3 अल्टरनेट हमें पंचकूला के अंदर भी बताए गए हैं और यहाँ यदि हम करना चाहें विधानसभा के अंदर तो यहाँ पर भी किया जा सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं हैं। रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर भी हमारे साथ हैं। गंगवा साहब, आप भी स्पीकर साहब के साथ 2 दिन लगातार मौजूद रहे। जो विधायक मानसून सेशन बुलाने को लेकर सुझाव दे रहे हैं, आप डिप्टी स्पीकर के नाते स्पीकर साहब के सहयोगी हैं, क्या लगता है कि विधानसभा का जो सदन है इसमें क्या सोशल डिस्टेंस के साथ को प्रयास किया जा सकता है, विकल्प के तौर पर इस पर विचार किया जा सकता है? बिल्कुल, अगर जैसे स्पीकर साहब ने आपको विस्तार से बता दिया, हम भी ये देखते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी यहाँ करने की, जैसे स्पीकर साहब ने कहा, हो सकता है परमात्मा करे इतने बीमारी ना ही रहे तो कोई उसकी ज़रूरत नहीं, वैसे सुचारू रूप से चलता है ऐसे चलेगा। और अगर यहाँ करना पड़ता है तो उसको जैसे अभी इस बात पे सोचा जा सकता है कि चाहे वो दर्शक दीर्घा है या और है, इसमें जैसे भी कोई अमेंडमेंट करके जितने जो हमारे विधायक है जो 2-2 सीट वाले उस पर एक सीट पे एक विधायक बिठा करके सोशल डिस्टेंसिंग भी उससे बनी रहे और इसको और थोड़ा सा बढ़ा करके दर्शक दीर्घा को दोनों साइड में, चाहे VIP गैलरी है चाहे दर्शकों की गैलरी है, उसमें कोई न कोई व्यवस्था
करने का प्रयास किया जा सकता है, सोचा जा सकता है इसमें, अगर इसकी जरूरत पड़ी तो। अभी इसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हो सकता है कि जिस तरीके से अभी टाइम है मानसून सेशन के अंदर, और इतने टाइम तक हो सकता है कि ये बीमारी परमात्मा करे ये यहाँ से चली जाए, तो उसको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। गंगवा जी, 2 दिन में जो तमाम आपके साथी जुड़े हैं विधायक, इस पहल को स्पीकर साहब ने और आपने जो ये पहल करी, इसको आप कैसे देखते हैं? इससे कोरोना के समय तमाम मुद्दों पर बातचीत सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ी है। देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में आई, और इस दौरान क्योंकि चाहे वो एमएलए थे, आम लोग हैं, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, अपने अपने घरों के अंदर थे, और सभी विधायकों ने स्पीकर साहब की इस पहल को बहुत ही सराहा। उन्होंने कहा कि इस बहाने हमने इकट्ठी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे के विचार साझा करने का मौका मिला, और सबने बड़े विस्तार से जो है वो चर्चा करने का काम की, तमाम मुद्दों के ऊपर, कोरोना के ऊपर भी, और किस तरीके के हालात रहे उनकी अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसीज के अंदर, और किस तरीके से उन्होंने अभी तक वो जो है वो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं कोरोना से, और सारा जो सिस्टम को एक सही रखने का प्रयास करने का जो काम कर रहे हैं, किस तरीके से अधिकारी काम कर रहे हैं, आम जो संस्थाएं काम कर रही हैं, और उसमें विधायकगण जो जनप्रतिनिधि के नाते किस तरीके का अपना सहयोग कर रहे हैं, वो तमाम अनुभव उन्होंने जो है इसके जरिए जो है साझा करने का काम किया। एक बहुत ही अच्छा निर्णय, मैं स्पीकर साहब को भी मैं अपनी तरफ से इस बात की बधाई देता हूं, जिस तरीके से तमाम विधायकों ने बधाई देने का काम किया, एक अच्छा निर्णय किया, जिससे सभी विधायकों ने आपस के अंदर जो है पूरी चर्चा करने का काम, एक तरह से जो जिस तरीके से हम इकट्ठे होकर के सेशन के अंदर चर्चा करते हैं, इसी तरीके से सबने चर्चा करने का, अपने अनुभव बताने का जो है वो कार्य किया। स्पीकर साहब, ये 2 दिन का जो आपका मंथन रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, इसमें जो तमाम सुझाव आए हैं, शिकायतें आई है, कई अधिकारी फ़ोन नहीं उठाने के जो शिकायतें विधायकों ने की है, इस पूरे 2 दिन की रिपोर्ट को आप तैयार करेंगे क्या, और उसके बाद उस पर आगे बढ़ेंगे किस तरीके से सरकार से बातचीत करना, या कोई भी जो आपने प्लान किया हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो 2 दिन का हमारा सत्र है, मैंने अभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो मुख्य बिंदु हमारे सभी विधायकों ने ध्यान में लाए हैं, और चाहे वो कोरोना को लेकर के हैं, चाहे इन कमेटियों के गठन को लेकर के हैं, जहाँ तक कोरोना के बिंदुओं को लेकर है, वो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि कहाँ कहाँ किस बात की आवश्यकता है, और उसके ऊपर बल दिया है वहाँ के लोगों ने, हमारे जो विधायक साथी हैं, तो उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर भी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। और जो विधायक ने समितियों का गठन, और जो उन्होंने अपनी पीड़ा जताई है अधिकारियों के बारे में कि कुछ अधिकारी फ़ोन नहीं सुनते, जवाब नहीं देते, तो वो भी मैं समझता हूँ कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इसकी चर्चा करूँगा। तो ये जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हमारे साथ थे, और ये विधानसभा की एक बार हम फिर आपको तस्वीर दिखा देते हैं। विधानसभा में इस तरफ जो है वो विपक्ष की सीटिंग रहती है, विपक्ष जो है वो इस तरफ, स्पीकर साहब के बाईं तरफ विपक्ष रहता है, दाईं तरफ जो है वो सत्ता पक्ष रहता है, और सत्ता पक्ष के साथ जो है वो अधिकारी जो हैं वो रहते हैं, और सामने की जो रो है वहाँ पर दर्शक दीर्घा है, और स्पीकर साहब के जो बाईं तरफ जहाँ विपक्ष है वहाँ उस तरफ भी एक दर्शक दीर्घा जो है वो रखी हुई है। अगर विचार करना पड़ता है तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंस के साथ कैसे जो है वो सीटिंग हो सकती है, इसके ऊपर रणनीति बनाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल अभी समय है मॉनसून सत्र के बुलाए जाने में, और उससे पहले अगर कोरोना से आप इंडिया अगर निपट लेता है तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी जैसा आपने कहा, और अगर जरूरत पड़ती है तो फिर इस विकल्प पे या फिर अन्य विकल्पों पे आप बात करें। बिल्कुल सही बात है कि ये हम, क्योंकि तैयारी करनी ज़रूरी होती है, सभी प्रोस एंड कॉन्स के ऊपर हम विचार करके कोई निर्णय लेंगे, और सरकार से बातचीत करके ही कोई निर्णय लेंगे कि अगर सरकार चाहेगी कि हमने सत्र बुलाना है तो फिर हम उसके लिए तैयार हैं। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद डिप्टी स्पीकर साहब। तो ये जो है वो स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम सरकार के साथ सलाह करके जो तमाम विकल्प है, चाहे वो सदन के अंदर सोशल डिस्टेंस के साथ मॉनसून सत्र की तैयारी करनी हो, या फिर जो है वो बाहर कोई दूसरा विकल्प तलाशना हो, सभी जो पहलू हैं उन पहलुओं के ऊपर बातचीत की जा सकती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, विधानसभा के सदन के अंदर इस वक्त जो है वो मौजूद हैं, और जो रणनीति बनाई जानी है उस रणनीति को लेकर जो है वो चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके की रणनीति, अगर यहाँ पर मॉनसून सेशन बुलाना पड़ता है तो किस तरह की रणनीति के तहत यहाँ पर काम किया जा सकता है, कैसे सोशल डिस्टेंस के साथ जो है
वो जी। सदन की कार्रवाई को चलाया जा सकता है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर जो है वो आज विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी चर्चा हुई है और अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो जनता टीवी पर भी तमाम जानकारी जो है वो हमारे साथ साझा कर रहे थे कि जी। किन किन पहलुओं पर कैसे कैसे विचार किया जा रहा है। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो अन्य सुझाव आए हैं विधायकों के, उनके ऊपर भी मुख्यमंत्री से विधानसभा के अध्यक्ष बातचीत करेंगे। जी। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम खास बातचीत के लिए। तो आप ये खास बातचीत सुन रहे थे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के साथ हमारे संवाददाता पवन सिवर ने की है और इस पर विचार किया जा रहा है कि अगर मॉनसून सेशन बुलाया जाता है तो किस तरीके से सदन के अंदर की सिटिंग होगी, जो कि सबसे पहले जनता टीवी आपको ये जानकारी यहां पर दे रहा है और किस तरीके से विचार यहां पर चल रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। क्या कुछ अभी फिलहाल जो प्लानिंग है वो यहां पर की गई, जो सुझाव आए हैं उसको किस तरीके से सदन में, अगर सदन की कार्रवाई होती है तो फिर उसमें रखा जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर ये खास बातचीत आपने सबसे पहले जनता टीवी पर सुनी है। बढ़ेंगे आगे।